आपने शायद हम दोनों को स्पेशली वहाँ बैठ के चिल्लाते हुए नहीं देखा जब हमारी एंट्री हुई तब, और जब सबकी जब एंट्री किसी की भी एंट्री हुई तो हमारा शो है, किसी की भी एंट्री सब अपने ही लोग हैं। शायद मैं और संभावना वहाँ पे ऐसे थे, जो शो शुरू भी नहीं हुआ था हम चिल्ला रहे थे शुरू होने वाला है। एक्साइटेड एंड देयर इज अनदर थिंग आल्सो, दोनों बंगाली है तो हम सुमड़ी में ऐसे बहुत सारी बातें कर लेते हैं जो लोगों को समझ नहीं आता। इट्स जस्ट आवर सीक्रेट लैंग्वेज फॉर अस। सो या जैसे फॉर्मेट होता है टीवी इंडस्ट्री का, वी नीड टू सेंड इन आवर ऑडिशंस एंड देन इफ द प्रोडक्शन हाउस लाइक्स यू एंड द चैनल लाइक्स यू, दे ट्राई एंड कास्ट यू फॉर द रोल। फिर बजटिंग की बात होती है ना, एंड देन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू आर कास्ट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, वर्कशॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं तो हूँ संभावना, ये तो निहारिका है, अब इनको राधा बनना है, मुझे दामिनी बनना है, तो वो होमवर्क तो चाहिए होता है। एंड स्पेशली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द कास्ट मिंगल टुगेदर सो दैट हम एक दूसरे को जाने पहचाने। एक बार बातचीत हो जाए तो सीन करने में भी फिर कंफर्ट आ जाता है, विच शोज ऑन स्क्रीन, वो केमिस्ट्री दिख जाती है। सो या दैट्स मोटा मोटा दैट्स द प्रोसेस। मुझे जब ऑडिशन आया था तब मुझे से पहले ऑडिशन आया था तो मुझे तब देना नहीं था कुछ रीजंस की वजह से, बट देन मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद मेरे 2 बार ऑडिशन हुए, उसके बाद मुझे मॉक शूट के लिए बुलाया गया। उसके बाद मुझे पता चला शबीर सर आएंगे, उनके साथ फिर मॉक शूट हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी बट उन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाया, और उसके बाद तो चीज़ें आगे बढ़ती रही, एग्रीमेंट फिर धीरे धीरे शूट स्टार्ट हुआ, फिर प्रोमोज, और फिर ऐसे ही चीज़ें चलती रही। मैं रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ कृष्णा जी के, बचपन वाले अवतार को, गोपाल जी की और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो मैं अपने मेकअप रूम में भी उनको कैरी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो इसलिए मैं अपने आप को उस फील में रखने के लिए या उस कैरेक्टर में आने के लिए वो करती हूँ। मैं हमेशा से करती आई हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में भी राधा कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, बहुत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर भी आ चुकी है। तो जब मुझे ये कैरेक्टर पता चला कि ये ऐसी होगी, राधा बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाली होगी, तो मेरे लिए ऑनेस्टली ये डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि वही चीज़ जो वहाँ पे मेरी भक्ति है वही वहाँ पे निहारिका और गोपाल जी की भक्ति है, यहाँ पे राधा और बाकी बिहारी जी की भक्ति होगी। तो मेरे लिए टचवुड उतना डिफ़िकल्ट नहीं था उसी चीज़ को यहाँ पे लाना। हाँ, तो जी जैसे अभी राधा की मम्मा की डेथ हो गई थी, तो मम्मा तो भगवान होती है। जब उनकी भगवान की डेथ हो गई थी और तभी किसी ने आकर राधा को गीता दी थी और इतना अच्छा उसे लेसन दिया था कि अभी ये भगवद गीता तुम्हें लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं वो बताएगी। तो राधा ने उस भगवद गीता और प्लस उस इंसान यानी मोहन जी को अपना भगवान मान लिया था। तो वही भक्ति वाला प्यार है जो अब आगे आप क्या बनेगा, नफरत बनेगी, प्यार बनेगा, क्या बनेगा, वो तो आपको आगे देखने मिलेगा। टेक्निकली मैं भगवान में नहीं मानती हूँ। जैसे आप भगवान बोलते हो, आप उन्हें यूनिवर्स बोल सकते हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर मी। आई थिंक भगवान से ज़्यादा मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ कि अगर मैं अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा, और अगर मैं किसी के साथ बुरा करती हूँ सो इट जस्ट कम्स बैक टू यू। हाँ, बट ये मतलब नहीं है कि मैं मानती ही नहीं हूँ ऊपर कुछ है। आप उसको भगवान बोल सकते हो, मैं उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी या यूनिवर्स बोल सकती हूँ। तो मेरे लाइफ में आउट एंड आउट तो ऐसे भगवान जैसे कोई है नहीं, बट आई डू हैव अ मदर who is I think the most exalted form of love that I have in my life. तो शायद भगवान के आसपास अगर कोई होगा मेरे ज़िंदगी में तो वो मेरी माँ होगी मेरे लिए। मेरी लाइफ में जिसे मैं भगवान मानती हूँ वो है मेरे पेरेंट्स, फिर मेरी नानी और फिर मेरे गोपाल जी और गणेश जी। तो ऐसी है, मैं ऐसे इनको भगवान के रूप में दिखती हूँ। वही मैं कहूँगी कि आपके सामने अगर आपको पता चले बहुत बड़े एक्टर आने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर आने वाले, लेट्स टेक अमिताभ बच्चन, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल। अगर वो आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? शाहरुख खान आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो बिल्कुल मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। मैं बिल्कुल घबरा गई थी, खुश भी थी, बहुत एक्साइटेड भी थी उनके साथ काम करने के लिए, बट नर्वसनेस जो थी वो धीरे धीरे उनके साथ मिलते मिलते बात करते करते वो कम हो गई, और अभी टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है। वेल कभी भी एक बड़े स्टार यानी सुपरस्टार के साथ काम करना, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स,
इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार होता है। एक्साइटमेंट बहुत होती है, एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप पे परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस और इतना प्यारा काम करते हैं, इतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और उनके सामने आप आ जाते हो, आपको लिटरली कंपैरेटिवली कुछ पता ही नहीं है कि शॉट कहाँ से लग रहा है, बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है, तो वो एक प्रेशर तो बन ही जाता है। बट एट द सेम टाइम शबीर सर खुद इतने फ्रेंडली है, एंड ही सो फन लविंग, ही यू नो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। तो उन्होंने कभी फील होने ही नहीं दिया कि हम लोग नए हैं या फिर कितनी एक्टिंग हमें आती है नहीं आती है। वो सबको अपना इक्वल मानते हैं और यही मान के चलते हैं, जिसके वजह से सेट पे माहौल बहुत प्यारा और बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें हमको वो वर्क प्रेशर नहीं फील होता। हम सीन्स करते वक्त हम अपने हर सीन्स, हर शॉट्स एंजॉय करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि शबीर सर और श्रीति मैम की अगर केमिस्ट्री एकदम टॉप लेवल में है तो मैं उनको बीट नहीं करूँगी। मैं अलग साइड से जाऊँगी और अपना एक लेवल बनाऊँगी कि लोग उसे भी बहुत ज़्यादा माने, उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार दे, और फिर सब उसे ही बोले कि वाह निहारिका और शबीर की क्या केमिस्ट्री है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच प्यार का पहला नाम राधा मोहन Monday to Saturday on ZTV at 8 p.m.